ਹੈਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਟੀਐਸਟੇਟ ਜੂਨ 2013 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਫਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਿਸ ਪੇਪਰ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਜ਼ 12 ਲਾਈਨਸ। ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੀ। ठीक है, एक क्लोज फिगर है जिसकी बहुत सारी लाइंस है, की कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, एक बंद फिगर जिसकी बहुत सारी लाइंस हों, क्लोज फिगर। और ये कहते हैं कि वो 12 लाइंस वाली फिगर है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ईच एंगल विल बी, कहते हैं हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होएगी। देखो देखो ये है एक 12 साइड्स वाला पॉलीगन, 1 2 3 एवें दी पूरी 12 साइड्स है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, सो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ फटाफट 10 सेकंड्स ਵਿੱਚ 10 ਛੱਡੋ 5 सेकंड्स ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 सेकंड क्वेश्चन ओनली, ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪਲੱਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪਲੱਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੋ ਔਨ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ठीक है, सब तो पहले आपको फॉर्मूला सीखते हैं कि की होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ਇਹਦਾ फॉर्मूला ਤੁਸੀਂ नोट करो, n-1 n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। देखो रिपीट विद मी, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਛੋੜੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ बस भी बंदा भूल जाता याद करना। की फॉर्मूला होंगे कोई भी फिगर होवे, चाहे एक रेक्टेंगल होवे, ट्रायंगल होवे, ठीक है, कुछ भी होवे, फॉर्मूला की है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो यकीन नहीं होया मेरे इस फॉर्मूले ते। चलो एक बार असी अजमा भी लेंदे कि मैं झूठ तो नहीं बोलिया। क्यों? देखो सबनों पता है कि अगर एक 4 साइड्स वाली फिगर है तो इहदे सारे इंटीरियर एंगल्स दा, ये इंटीरियर एंगल है इन्हां दा सम कितना हुंदा है 360 डिग्री। ये तुहानूं पता होगा। चलो इन्हों छड्डो, ट्रायंगल दे सारे इंटीरियर एंगल सम कितना हुंदा है मैं लास्ट पेपर च डिस्कस करा सी 180 डिग्री। ये तो तुहानूं पता ही है ना, ते जनरल तुहानूं पता है। उरे अप्लाई करके देखते हैं। देखो इस केस च मेरा n कितना है 3 साइड्स है, उरे n कितना है मेरा 4 साइड्स है। उरे पुट करो वैल्यू, पहला n नु पुट करदे हैं ਅਸੀਂ 3 ट्रायंगल दे केस। ठीक है, ट्रायंगल दी गल हो रही है। 3 - 2 मल्टीप्लाई 180 कितना आया 180 डिग्री आ गया। ये मेरा की आया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। नाउ वी विल ट्राई फॉर रेक्टेंगल और स्क्वायर, जो मर्जी कह लो, जिद भी 4 साइड्स हों। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पैरेललोग्राम होवे, कुछ भी होवे, रोम्बस। ठीक है, n नु पुट कर दिया सी 4 - 2 * 180 डिग्री आ गया ना 360। ठीक है, सो ये फॉर्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। जिन्नी मर्जी n उरे की है n की है n है नंबर ऑफ साइड्स, n की है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, सब तो पहले ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। n मेरा कितना हो रहा है 12, तो 12 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री कितना आया 10 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री कितना आ गया 1800 डिग्रीज। मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ एंगल होंगे, ये सारे एंगल ਇਹਨਾਂ ਦਾ अगर मैं जोड़ करूंगी तो कितना आएगा 1800 डिग्री आएगा। पर मैंने पूछा की है, मैंने तो सिर्फ एक एंगल का पूछा है, मैंने सब का नहीं पूछा। जे 12 एंगल्स का जोड़ 1800 है तो एक एंगल कितने का होगा 1800 डिवाइडेड बाय 12। जो वैसे एक कढ़ना होंगे ना, कुछ भी चाहे प्राइस कढ़ना हो, कुछ भी कढ़ना हो, डिवाइड करीदा है। 1800 डिवाइड बाय 12 कितना होंगे 150 डिग्रीज। कितना होंगे 150 डिग्रीज। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो हुण तुसीं पेपर च इहनूं किवें अटैम्प्ट करना है। पेपर च क्वेश्चन आ गया, तुसीं देखिया अच्छा 12 लाइंस वाला है, एक एंगल का फाइंड करना है। तुसीं अपने मन च की करो, अच्छा 12 - 2 मल्टीप्लाई 180 10 * 180 मतलब कि 1800। ये तो तुसीं अपने मन च भी कर सकते सीगे। ठीक है, वड्डी चीज नहीं सीगी। 10 * 180 का 1800 ही होंदा है। ठीक है ना, फास्ट हो गया। फिर असीं कढना है एक एंगल का, मतलब अच्छा 12 एंगल्स होंगे, 12 साइड्स का 12 एंगल्स डिवाइड कर दो 12 नाल। बस तुसी सिर्फ नीचे डिवाइड करने से, डिवाइड करने में पता 5-10 सेकंड ही लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। ठीक है ना, तो 150 इसका आंसर आ गया। ठीक है, हो गया ना 5 सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चंस लंबे नहीं होंगे, सिर्फ कंसेप्ट वाली गल होंदी है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, if any rectangle apostrophe s found there, rectangle's length and width is increased by 2 times. ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਥ ਨੂੰ 12 ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ 12 ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰਤੀ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਤੀ, ਏਰੀਆ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ, ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਬ੍ਰੈਡਥ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਬ੍ਰੈਡਥ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, डोंट लीव फॉर टुमारो। ओके, सो लेंथ की होगी, सॉरी एरिया की होगा L इंटू बी। हूँ न्यू एरिया मेरा कितना आऊगा, नवा एरिया, मतलब कि जो मैं लेंथ डबल करती, मतलब कि लेंथ डबल करती, मैं ब्रेड भी डबल करती, कितना आऊगा, ये आऊगा 4LB। तो कितना वध गया मेरे, पहला सीगा मेरा LB, हूँ मेरा होगा 4LB, कितना वध गया 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी। तो क्वेश्चन देखो, पढ़ो ते आंसर लिख दो, पेन चक्कन की कोई लोड़ नहीं है, 5 सेकंड्स फिर तो ठीक है, कोई टाइम नहीं लगता क्वेश्चन करने लिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए सानू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायमीटर ऑफ अ बाईसाइकिल इज 17 सेंटीमीटर। डायमीटर की होता है, जो मान लो कि मेरा सेंटर है, डायमीटर इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर टचिंग 2 पॉइंट्स। एक लाइन है जो कि सेंटर चो पास होकर जा रही है ते बाकी ते ना सर्कल के 2 पॉइंट टच कर दिया है, 2 पॉइंट टच कर दिया, दिस इज डायमीटर। ये मेरा रेडियस है, ठीक है, ये पूरी लाइन मेरे की सी डायमीटर सी, डायमीटर दिता है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, कहते टू कंप्लीट 5000 राउंड्स हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। कहते भी जे एडी मेरी बाइसाइकिल एक पहिया है, दिस इज व्हील, ये साइकिल का एक पहिया है, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं, ये दसो कि अगर असी साइकिल तो 5000 इन्हें टायर ने जेडे इन्हें 5000 राउंड्स लगाए तो कितना डिस्टेंस इन्हें कवर कितना होगा। देखो, मान लो ये मेरे को एक रोड है, सपोज करो मेरे को एक रोड है, अगर एक घूम, मान लो उरे तो शुरू होया, एक घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ठीक है, पहिया इधर घूमदा घूमदा उरे पहुंच जाऊगा कदी, मतलब कि जेड़ा ये है ना, ये मेरे सरकमफेरेंस है, मतलब कि जो ना इधर घूम रहा है, इधर आएगा, घूमदा 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 उरे पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो ये पूरा घूम के वापस आएगा ना, लेकिन अपने स्टार्टिंग पॉइंट इसी पॉइंट पे वापस आएगा, तो मेरे को मेरा एक सरकमफेरेंस का एक राउंड लग जाएगा। सरकमफेरेंस कह लो या फिर इन्हों पेरीमीटर कह लो, ठीक है, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं या फिर की बोल सकते हैं पेरीमीटर। ठीक है, सोच के देखो, जो तुम साइकिल चला रहे हो, एक राउंड पूरा होया, मतलब मान लो कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया उन्हें, मतलब कि मैं सर्कल का पहला पेरीमीटर कटना है, ठीक है। पेरीमीटर का फार्मूला की होता सर्कल के पेरीमीटर का, सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr, ठीक है। हम 2π ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 22/7, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦਾ ਅੱਧਾ, ਇਹ ਡਾਇਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਜਾਊਗਾ मेरा, तो कितना आ गया, 17/2, ठीक है। कटिंग 2 ने 2 कट गया और ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 374 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। हालांकि मैं पूरा सॉल्व नहीं करती क्योंकि अपना क्वेश्चन पेंडिंग है। ये पता किदा आया, ये एक राउंड जो मेरा टायर कंप्लीट करूंगा उन्हें का कटिया मैं, ठीक है ना। सब हम पूछ रहे कि ऐसे 5000 राउंड, देखो एक राउंड लई कितना डिस्टेंस लग रहा है, 374/7, इना किलोमीटर कह लो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कह लो, इना मेरा डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। अगर मैं लेने हुए 5000 राउंड्स तो की करांगे असी मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर ਅਸੀਂ 1 ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ 1 ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 5000। इसको सॉल्व करके मेरा आंसर कुछ बनता है 267.14 सेंटीमीटर। देखो क्योंकि मैंने मेरा डायमीटर सेंटीमीटर दिता हुआ है, सेंटीमीटर इतनी छोटी यूनिट बनी है और आंसर किलोमीटर दिते हुए हैं, मेरा आंसर किसी का भी मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब कि कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो इसके ग्रेस मार्क्स मिलने से, ठीक है, बच्चे मिले भी सीगे इसके ग्रेस मार्क्स, सो फिलहाल इधर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे को आंसर कितना आया है 267.4 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मैं किलोमीटर चेंज करता सीगा। देखो सेंटीमीटर मेरा आंसर आ रहा है, सेंटीमीटर को किलोमीटर चेंज करने लिए मैंने इसको डिवाइड करना पड़ेगा, पहला मीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, देन किलोमीटर। वैसे भी इसका आंसर ऑब्वियसली करेक्ट है ही नहीं, सो वी कैन लीव हियर। 1000 नाल डिवाइड करना पड़ेगा पहला, किलोमीटर सेंटीमीटर चेंज करने लिए मीटर, देन फिर 100 नाल, सो ये ऑप्शन है ही नहीं सी सही कोई भी ना विचों, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा spends money 1/3 on computer game
ਰਾਧਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ 1/3 ਰੁਪੀਸ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ, ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। 1/4 on movies from her pocket money, what will be the fraction of balance pocket money? ਦੇਖੋ easy question ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦ ਲੌਂਗ ਵਨਸ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਇਹ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹੂੰਗੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਯਸ। क्वेश्चन किवें करना है सिर्फ 5 सेकंड ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਇੰਜੋਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 1 ਰੁਪया ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਰਾਧਾ ਨੂੰ 1 ਰੁਪया ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪॉकेट ਮਨੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ₹1 ਓਨਲੀ। ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ उसने 1 रुपए चो क्या खर्च दिया, उसने 1/3 खर्च दिया। 1 रुपए का 1/3 कितना होगा? 1/3 ही होगा, ठीक है। 1 रुपए का मतलब कि 1/3 रुपीस उसने अपने खर्च ते किस ते कंप्यूटर गेम ते, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 1/4 ਹੋਰ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਮੂਵੀ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ +1/4 ਉਸਨੇ ਟੋਟਲ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 4 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 3 ਟੇਬਲ ਚ 12 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 4 ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਦੀ ਟੇਬਲ ਚ 12 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 3 ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1 - 7/12, ठीक है। हम फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 एलसीएम आएगा, ठीक है। 1 और 12 एलसीएम क्या आएगा? बड़ा नंबर ऑब्वियसली 12 आएगा। तो 1 टेबल 12 आंदा है, 12 के ऊपर 12 मल्टीप्लाई कर दो, 12 - 7 कितना हो गया? 5/12, ऑप्शन नंबर ए। ओके, वेरी इजी। अगर अगर एक्स लेके कर दी, थोड़ा सा लंबा होंगे, ठीक है। स्कूल च बच्चे ना एक्स लेके ही सिखाते हैं, एक्स लेके करो है, फिर बंदा 100 रुपीज लेके करते तो थोड़ा होर लेंदी होंगे, 100 लेंदे, 100 का करते 1/3, 100/3 आंदा, तो सॉल्व करने से डिफिकल्ट होंगे। 1 रुपया लो, काम बड़ा आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी पाया इन्होंने। पहले तुम समझ लो इस कंसैप्ट का मतलब, समझो कि की है, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे। पहली गल तो उन्होंने पूछी है ਸਾਡੇ ਤੋਂ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मतलब कि छोटे तो बड़ा। देखो अगर मान लो मेरे कोई नंबर लिखदा, सॉरी, और लिखदा है कोई नंबर, लाइक मैं लिखदा 5 × 10⁻², ਇਹਦਾ मतलब पता ਕੀ है? 10⁻² ਦਾ मतलब ਕੀ है? देखो 10 स्क्वायर इसका मतलब क्या है? 10 स्क्वायर मतलब कि 10 ਨੂੰ 2 बार मल्टीप्लाई ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, मतलब कि 100। इस नंबर का मतलब की सीगा 500। एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैं लिखदा 5 × 10⁻², इसका मतलब की सीगा कि जेड़ा 10 का स्क्वायर नीचे है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10/5/10⁻²। इसका मतलब की सी पावर नीचे है, नीचे के प्लस दी हो जाएगी। इसका मतलब की होया 5/100। इसका मतलब क्या हो सकता है? और 0.05। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, नीचे तो 0 2 ऊपर 2 डिजिट्स ऊपर डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यही मतलब होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव है, अगर मतलब नेगेटिव होता मतलब कि मेरे को आंसर डेसिमल जाएगा। अगर मेरे को पॉजिटिव पावर है तो मतलब कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ठीक है। देखो ਹੁਣ ਇਸ क्वेश्चन ਚ क्या ਸੀਗਾ? 10⁻², ਉਹਦੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਹੈ, मतलब कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ठीक है। और नेगेटिव पावर है, मतलब कि मैं डेसिमल होर 3 डेसिमल ने होर 3 डिजिट्स को पीछे शिफ्ट करना है, और एक ऊपर पावर 1 है, मतलब कि इसका मतलब की होया सिर्फ मैं इको जीरो लगानी है। ये कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है पर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। देखो इनको लिखोगे आप 3.6 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर मतलब कि 100, इसका मतलब इन्होंने मल्टीप्लाई करोगे ना आएगा 360 आएगा। मतलब इसका मतलब की है -3 है, मतलब कि 2.1 नीचे मेरे को 3 जीरोस, ठीक है। 3 ने पावर है तो मतलब कि 3 जीरोस, मतलब कि 1000 नीचे 1000 है, तो मतलब कि वैसे 3 डिजिट्स पीछे शिफ्ट करना है, 0.3 डिजिट्स पीछे ले जाओ। देखो ओरे सीगा मैं पीछे कहना 1 2 3, मतलब कि ओरे डेसिमल ओरे तो हट गए, 1 2 3 शिफ्ट हो गया, मतलब कि आया 0.0021 ये बन गया मेरे को। तो मुझे इतना कुछ लिखने की लोड़ नहीं पड़ेगी, मैं तो सिर्फ समझा रही है। उन्होंने किया 1 मतलब कि सिर्फ एक ही डिजिट पानी, मतलब कि 90 ही है, तो सिंपल। और हम 8 जीरोस हैं, समझ रहे हो? मतलब कि मैं इस तो बाद हले अगे अगे 8 जीरो लगा देनी है, 1 2 3 4 एंड सो 8 जीरोस लगानी है, ना मतलब ये है मल्टीप्लाई करना है इनु, ठीक है। अच्छा और डेसिमल सीगा, डेसिमल रिमूव करने लिए 2 जीरोस कट जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, सॉरी ये 4 सीगा, लेट मी करेक्ट, मैं 9 कहा था, देखो ये 4 सीगा,
जो मैं आ डेसिमल रिमूव करना होगा तो डेसिमल 2 पॉइंट अगे शिफ्ट होगा मतलब कि जी 2 जीरोस कट जाएंगे कितना आएगा और 450 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 मतलब कि हुणे दे पिछे से 6 जीरोस पाणियां है ठीक है इन्ना बड़ा नंबर हो गया है क्योंकि डेसिमल सीगा अगर डेसिमल ना होंदा तो मैं अट पांदी डेसिमल सीगा तो पहले मैं डेसिमल ਨੂੰ शिफ्ट करने लिए अगे 2 ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦੀ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना ਪਿਆ देखो ना अगर मैं डेसिमल रिमूव करना है अगर मेरा 100 ना मल्टीप्लाई करूंगी की होएगा डेसिमल शिफ्ट होके उरे आ जाएगा 2 पॉइंट्स अगे देखो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਦੀ ਤਰਫ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਦੀ ਤਰਫ ਡੈਸੀਮਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਹਲੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ देखो उन्होंने तो क्या है इंक्रीजिंग मतलब कि छोटे तो बड़ा छोटे होंगे हमेशा नेगेटिव पावर वाले छोटा कौन होगा हमेशा नेगेटिव पावर वाला तो नेगेटिव वाला तो इको है तो ये मेरा आ गया नंबर 1 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਦੇਖੀ ਜਾਓ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ इंक्रीजिंग ऑर्डर ਚ ठीक है ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 1 ਹੈ ਫਿਰ 2 ਹੈ ਫਿਰ 8 ਹੈ मतलब कि ये नंबर हो गया दूसरा ये थर्ड नंबर ਤੇ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ फोर्थ नंबर ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਆ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ और ਤੁਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰबर ਕਿਹੜਾ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ बड़ा देखना है बिगर वन ठीक है क्योंकि सब तो क्योंकि देखो -4 है -3 है ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ -3 बड़ा है ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆਊਗੀ ਓਕੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ छोटा केड़ा है 1 है तो 1 रख दो फिर 2 फिर 3 जो भी है अपने तुझे 10 दी पावर्स देखने हैं सिर्फ और कुछ नहीं करना ठीक है ऐसे कुछ तुझे की करना सिर्फ 10 दी पावर्स देखो ते अपना आंसर मार्क कर दो ठीक है नेगेटिव सीगा पहले नंबर पा दिया अगर पूछो ना डिक्रीजिंग फिर इधर पहला तो सब कुछ रिवर्स कर देना सी दूसरी ठीक है ना अगर डिक्रीजिंग आंदा तो सब कुछ रिवर्स कर डिक्रीजिंग की हुंदा है ना बड़े तो छोटा मतलब कि घटता जा रहा है और मतलब इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता जा रहा है ठीक है वेरी इजी 10 दी पावर्स चेक करी एंड अपना काम हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू रेसिपी ऑफ 8 केक्स कहते 8 केक बनाने ਲਈ 40 किलो मैदा लगता है ठीक है 8 केक्स अगर ਤੁਸੀਂ 8 केक्स बेक करने कितना लगता है 40 kg ਦਾ मैदा यूज होएगा if we make 2 dozen केक्स अगर मैं 2 दर्जन मतलब कि 24 केक बनाने होंगे ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਦਾ ਲੱਗੇਗਾ वेरी इजी क्वेश्चंस वेरी इजी क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਢ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 40/8 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਦਾ 20/4 ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 20/4 10/2 ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 5 8 5 ਦਾ 40 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ओके सो कितना आ गया 5 मतलब कि 5 किलो लग रहा है मेनू एक ਲਈ ਤੇ 24 ਕਿਲੋ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਕ ਕੇਕ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 24 ਲਈ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 24 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 20 10 1200 ठीक है ना 1200 kgs और ग्राम लिखा है kg होएगा यूनिट्स ਦਾ मैच होना जरूरी है जित क्वेश्चन ਚ ਉਰੇ अगर kg है तो आंसर भी kg ਚ आएगा ठीक है अगर उरे ग्राम है तो आंसर भी ग्राम ਚ आएगा ਤੁਸੀਂ अपनी यूनिट्स देख लियो ठीक है यूनिट्स ਦਾ मैच होना बहुत जरूरी ਹੁੰਦਾ है ओके ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन है HCF ਦਾ HCF ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ HCF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ HCF ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ if you have any confusion or doubt in HCF so देखो पहले ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ 105 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ 105 ਦਾ प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो पहले जाएगा सीधा 5 कर लीजिए चलो कोई नहीं शॉर्टकट चलता है 2 10 121 फिर जाएगा 3 थे 7 फिर 21 7 आ गया मैं प्राइम फैक्टर्स काट ले फिर ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 28 ਦੇ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾਰਮਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਦਾ ਕੱਢੋਗੇ 14 ਫਿਰ 2 ਦਾ ਕੱਢੋਗੇ 7 7 ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ 40 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 2 20 2 10 2 5 and 5 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਰੇ 5 ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚ 5 ਹੈਗਾ
उरे 3 है, इधर 3 नहीं है, नहीं उरे 7 है, 7 है, 7 नहीं है। देखो ना, जो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब कि 1 का कॉमन है इधर। देखो अभी मैं कर रहा हूं 1 बनते गया, 1 बनते गया, 1 बनते गया, तो 1 बनता कॉमन आते ही आ रहा है क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 HCl है। बट उन पेपर चलो एक करने लग गए, आई थिंक 30-40 सेकंड से लग जाएंगे। हाउ टू गिव आंसर इन 1 सेकंड ओनली। 1 सेकंड आंसर किਵੇਂ देना था। वाओ 1 सेकंड, यस तुम सही सुन रहे हो। किਵੇਂ करना है देखो, HCF ਕੱਢਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਆਨਸਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, अपना सब तो स्मॉलेस्ट नंबर देखो, और ये है 28, देख लिया। तुम देखो कि 28 इस जरा डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है नो, चलो पता नहीं हो रहा है तो दिख ही रहा नहीं होता। तुम देखो कि 28 40 ਨਾਲ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। जे ਤੁਹਾਡਾ स्मॉलेस्ट नंबर बाकी ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ डिवाइड नहीं हो रहा तो HCF इज ऑलवेज 1, तो HCF की होगा हमेशा 1 ही होगा। बिंगो, खत्म कर। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਟੂ 7 ਦੇਦਾ, 5 ਦੇਦਾ, 19 ਦੇਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ HCF फाइंड करो, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ स्मॉलेस्ट नंबर देखो ਕੀ है 5, देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो रहा है नो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो रहा है नो, आंसर HCF कितना आया 1। चलो और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 2 है, 9 है, 24 ले लिया। इस बारी मैं कुछ कॉमन लिया है। तुम देखो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर केड़ा है 2, 2 ਨਾਲ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या 2 24 ਨਾਲ हो रहा है, हां हो रहा है, बट लेकिन 9 ਨਾਲ ਤਾਂ नहीं होया। जे एक नंबर ਨਾਲ भी नहीं होया ਜਿਹੜਾ स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड, ਤਾਂ HCF फिर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, 1 सेकंड में आंसर इज डन। स्मॉलेस्ट नंबर देखो, चेक करो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, गलत बताओ। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 98. An aeroplane moves to south direction from port 6 kilometer, let me change my, हाँ जी, इधर aeroplane move to south direction from port 6 kilometer, कोई पोर्ट है, पोर्ट तो एरोप्लेन चल रहा है साउथ डायरेक्शन की तरफ, तो कितना गया है 6 किलोमीटर गया। मान लो एरोप्लेन उड़े सीधा, सपोज कर लो, ठीक है, पूरे पॉइंट साउथ नीचे में मान लो, चलो तो मान लो एरोप्लेन शुरू हुआ है तो नीचे में आया है साउथ डायरेक्शन वाला 6 किलोमीटर आया। देन इट स्टॉप्स आफ्टर पैकिंग 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, फिर किधर को गया, ईस्ट की तरफ गया। ठीक है, ईस्ट इधर को ਹੁੰਦਾ है, यस इधर को ਹੁੰਦਾ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हां जी। सो 8 किलोमीटर फिर ईस्ट की तरफ चलेगा। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय एरोप्लेन फ्रॉम द पोर्ट। कहते पोर्ट तो पूरे तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, 8 डिस्टेंस पूछा ना कि इतना पूछा, सिंपल में ऐड ना कर दो भी, हां 8 प्लस 6 कितना काम करता हम लोग। ठीक है, इधर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ रहा है, वैसे ना लाइन मिसिंग है, दे शुड हैव रिटन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस ये भी हो सकता ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं एक्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करो। ठीक है, ट्रायंगल बन रही है कि ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रही है, ਤੁਸੀਂ लगानी पाइथागोरस थ्योरम। ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम की होती है h² = b² + p²। ठीक है, बस आई थिंक शॉर्टेस्ट दे शुड हैव रिटन हियर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, सो हाँ हाँ जी, क्या आएगा, मैं h² करना है तो कितना होएगा वो 6² + 8², तो h² कितना आएगा 36 + 64 हो गया 100। ठीक है, इधर आके बन जाएगा √100 कितना आएगा ±10 आएगा, पर लेकिन नेगेटिव इतना सी लेना नहीं क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ गया +10 किलोमीटर सीगा, किलोमीटर सीगा आंसर आएगा किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ओके, तो दिस वाज द करेक्ट वे टू डू दिस। डायरेक्ट ऐड नहीं करना, सर पूछेंगे पोर्ट तो उधर का डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट करना सीगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करो। तो पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ਹੁੰਦੇ हैं, एक ਹੁੰਦਾ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 6 8 10, ये फिक्स्ड ही रहते हैं, मैं ज्यादातर बच्चों को याद भी ਹੁੰਦਾ है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਚ ਕਰੋ 6 10 के 36, 8 10 के 64, ऐड करें 100, 100 किधर रूट ਹੁੰਦਾ 10 ਦਾ। डायरेक्ट मन का क्वेश्चन ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, डायरेक्ट ਸਾਨੂੰ याद ही ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ 6 8 और 10 पेयर्स बने ਹੁੰਦੇ हैं। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 27। एवरेज ਦਾ ਨਾਮ एवरेज ਅਸੀਂ मीन ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, मीन ਨੂੰ ਅਸੀਂ एवरेज ਵੀ ਬੋਲਦੇ हैं। तो 7 नंबर्स है,
ठीक है, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 23, ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 7 नंबर्स का 23 एंड मेरे से है 27, मेरे मीन कितना है 23। इफ वी ऐड 1 इन फर्स्ट, अगर ਅਸੀਂ फर्स्ट नंबर से ऐड कर दिए, 2 in second, 3 in third and we go on forward like this and add 7 in seventh number, then what will be the average of these new numbers? देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सिंपल मीन का ही क्वेश्चन है 8th 9th क्लास वाला। देखो पहले मैं अपने 7 नंबर्स लेट कर दी, कोई भी जो मैं लेट कर दूंगी x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7, ये मैं अपने 7 नंबर को लेट कर ले। ठीक है, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਚ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ 1 ਸੈਕੰਡ 2 ਥਰਡ 3, ਸਭ ਚ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ एवरेज फाइंड करनी है, आई वांट टू फाइंड न्यू मीन। न्यू मीन मेरा क्या होगा, इन सारे नंबर्स को प्लस करके डिवाइड करके अपने n नाल मतलब कि 7 नाल डिवाइड करना है ਅਸੀਂ। ठीक है, ਹੁਣ देखो ਮੈਨੂੰ x1 x2 so on to x7 तक का मीन पता है कि 23 है। अगर मैं ये 7 नंबर्स को लाख को ऐड कर ला, ये 1 to 1 plus 2 plus 3 plus so on to 7 प्लस करो कितना आता है। ठीक है, इसको मैं लाग रख रही है x1 plus x2 so on up to x7, ये लाग रख लिया, इन्होंने मैं लाग कर लिया 1 plus 2 plus so on up to 7, डिवाइड तो आपको 7 नाल ही करना है। ठीक है ना, अपना मीन है। ਹੁਣ देखो डिवीजन पर अलग अलग इनमें 7 डिवाइड करना है, इनमें भी करना है, ये तो मुझे पता है मेरा पूरा मेरा मीन कितना आ रहा है 23, ये तो ਇਹਦਾ आंसर पता है 23 से ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 plus 2 3 3 plus 3 6। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? अगर तुम नहीं दिख रहा तो देख सकते हो लास्ट वीडियो। बाकी फार्मूला की ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ n into n plus 1/2 है ना, तो 7 पुट कर दो, 7 7 plus 1 8 8/2 4 7 4 28 आ गया ना, फटाफट आंसर प्लस नहीं करना पड़ेगा एक नंबर। ठीक है, अपने मन से ये कर सकते हैं कि 7 है, 7 7 प्लस 8 8/2 4 7 बस 10 मल्टीप्लाई करता है 28 आ गया। ठीक है, पर ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ डिवाइड भी करना है 7 ਦੇ ਨਾਲ। 7 for the 28 plus करें कितना आ गया 27 is my answer, ऑप्शन नंबर डी। देखो मैं रिपीट कर रही हूं क्वेश्चन ਨੂੰ, ठीक है समझो। ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ 23 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਸ ਦਾ x1 x2 so on to x7 ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 7, ਇਹ ਮੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। फॉर्मूला की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का ये मतलब पूरा मीन का ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ। ठीक है, ਇਹ मीन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 27 to 23 ਤਾਂ ਮੈਂ 23 ਲਿਖ ਦਿਆ डायरेक्टली। ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੋ ਦੂਜੇ ਦੋ ਜੋੜੋ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵਾਂ मीन ਕੀ ਆਊਗਾ। ठीक है, तो मैं की करा सेपरेटली वाले की करा 1 plus 2 7 तक ऐड करा, फिर मैं डिवाइड करा 7 ਨਾਲ, लेकिन मैं साइड ਤੇ अलग मीन ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, सी if you want to do this in 10 seconds only, 10 seconds लगने के ज्यादा टाइम लगना नहीं। अच्छा, तो 7 नंबर का मीन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 23 ਲਿਖ ਦੋ ਰੇ प्लस ऐड करना है, ऐड 1 फर्स्ट इन फर्स्ट 2 कुछ तब ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 1 ऐड करना है 100 into 7 तक ऐड करना है, डिवाइड करना है 7 ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ। ठीक है, फार्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n into n plus 1/2, तो ये भी याद होना चाहिए है। तो 7 पुट करो कितना आएगा 7 8/2। ठीक है, 28 कितना आ गया 28 पुट करना है डिवाइड 7 ਨਾਲ, कितना आएगा 7 4 28, 4 ऐड करा 27 आंसर आ गया। ठीक है, कोई टाइम लग गया कोई टाइम नहीं लगना है। ठीक है, फटाफट तुम अपने माइंड में भी कर सकते हो, थोड़ा सा फास्ट हो, स्ट्रांग करो अपनी कैलकुलेशंस को। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का 100 क्वेश्चन है। अ थिएटर हैज 11 rows of seats, कहंदे 11 rows है सीटां दी थिएटर विच which have 1 to 10 series। देखो it is a mistake, 11 rows है तो सीरीज भी 11 तक होनी चाहिए सीटियां। ये स्टेट वाले एग्जाम से बहुत सारी गलतियां करते हैं। ठीक है, हर बार पेपर च बहुत मिस्टेक्स होंदियां ने ते आंसर विच भी बहुत गलतियां होंदियां ने। ठीक है, तो और 11 नहीं 10 होना चाहिए सीगा। ग्रेस मार्क्स तो मिल ही जाते हैं,
सो और क्या सीगा 10 रोज है, ठीक है, मेरे को क्या है 10 रोज 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 10, ठीक है, मेरे को 10 रोज ने कहते अनमैच्ड नंबर ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਸੀਗੀ ਅਨਮੈਚਡ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਮੈਚਡ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ऑड ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ऑड ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ have 15 seats like ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ में कितनी सीटां है 15 सीटां है and 16 seats have matched number तो matched number obviously क्यों कहते हैं ਅਸੀਂ even number को matched number कहते हैं तो और कितनी हो गई है 16 सीटां ने उरे 15 है उरे 16 है ऐसे करी जाओ ठीक है मेरे लिए तो हो उस पेपर से सारे नंबर ठीक करके ऐड करी जाओ 15 + 16 15 + 16 है ना ऐसे करांगे ये और आउट ऑफ फ्री टाइम जो नहीं है ना टाइम सो की करना है देखो 10 सीट्स 10 नंबर है मान लो चलो सीटें छो 10 नंबर ने इस जो 5 ऑड है 5 इवन है ठीक है देखो ऑड के केड़े ने मैं डिस्कस करी डिटेल में ठीक है ना की है ऑड के नंबर हो गया अपने को 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है इवन नंबर केड़े हो गए 2 4 6 8 और 10 ठीक है ना ये है पांच रोज बिल्कुल ऑड है पांच रोज बिल्कुल इवन है ਤੇ ਇਹ ਆਡ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਡ ਵਿੱਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਆਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 5 × 15 ਜੋ ਕਿ ਆਏਗਾ 75 ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਵਨ ਵਿੱਚ 16 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਇਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 16 × 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 80 we need to find how many seats ਅਸੀਂ total seats find ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ total seats ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 75 + 85 80 sorry 80 कितना आ जाएगा 155 ऑप्शन नंबर डी वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है प्रॉब्लम सिर्फ पूरे पेपर क्या कंफ्यूज होने वाली कि उन्हें इन्होंने 11 पाता तो बंदा को हवा सकता है ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਅਨਮੈਚਡ और मैच ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਨਮੈਚਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਡ ਇਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ पेपर ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 15 ਸੀਟਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਮੈਚ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 15 × 5 10 ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 10 ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ 5 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ 15 + 16 ਕਰ ਲਓ ਸਿਰਫ 5 ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ 15 + 16 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 31 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 5 5 देखिए ऐवे भी ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਸੀ ਯੂ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ